पति के हाथ में दे दिया और पति से कहा स्वामी ये लीजिए और ये गुरुवर को दे दीजिए, वो इस प्रसाद को पा ले। पति अपनी पत्नी को देख रहा है, मुदगल ऋषि अपनी धर्म पत्नी को देख रहे हैं कि कितनी, आज मुदगल ऋषि को यह आश्चर्य नहीं हो रहा कि ये मेरी पत्नी है। आज मुदगल ऋषि को यह आश्चर्य नहीं हो रहा कि मेरे घर की बहू है। आज मुदगल ऋषि को यह आश्चर्य हो रहा है कि इसके माता पिता के संस्कार कितने प्रबल होंगे जिसने इसको जन्म दिया। ये माता पिता के संस्कार कितने प्रबल होंगे जिसने इसको जन्म दिया और जिसने इसको ज्ञान दिया, इतना प्रबल ज्ञान जो देकर भेजे हैं। और पत्नी ने तुरंत पत्तल को दिया, मुदगल बाबा ने वो पत्तल ले जाकर दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा बाबा ने वो पत्तल को भी, उसमें से भी सामग्री को, सत्तू को लेकर फेंका। अब दुर्वासा जी ने जैसे ही सत्तू को फांका, सत्तू को खाया, खाते से दुर्वासा ऋषि फिर बोले, अरे मुदगल ऋषिवर पेट नहीं भरा, बहुत भूख लग रही है, बहुत, कुछ करो व्यवस्था। मुदगल बाबा ने तो कुछ नहीं बोला, पर बेटा देख रहा था। जब पिताजी ने अपना भोजन दे दिया, मां ने अपना भोजन दे दिया, तो बेटे ने भी कहा पिताजी आप चिंता मत करो, ये पत्तल लीजिए और दुर्वासा बाबा को दे दीजिए। बेटे ने पत्तल दे दी, दुर्वासा ऋषि के पास में पहुंचे। दुर्वासा ऋषि उसको भी खा गए, उसको भी पा गए। और दुर्वासा ऋषि ने जैसे प्रसाद पाया, पाने के बाद में अब फिर दुर्वासा ऋषि ने कहा बहुत भूख लग गई, बहुत भूख लग गई। अब मुदगल ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर जो हमारे पास में था वो हमने आपको दे दिया। मेरी पत्नी के पास में जो था उसने भी आपको प्रसाद में दे दिया। मेरे बेटे के पास में जो था वो बेटे ने आपको दे दिया। पर मुदगल ऋषि तो कह रहे थे और दुर्वासा जी नैनों से इशारा कर रहे थे कि बहू के पास है, अभी प्रसाद रखा। परीक्षा कैसी लेता है भोलेनाथ। हमने पहले भी कथा में कहा, दुख जब भी आता है ना, तुमको निखारने के लिए आता है। तकलीफ जब भी मिलती है ना, तुमको अच्छा बनाने के लिए मिलती है। हमने पहले कथा में कहा, एक रेस का घोड़ा रेस में खड़ा होता है, उसका मालिक उस पर बैठ जाता है। घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में खड़ा करा है, घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे दौड़ना है, घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में जीतना है। बस घोड़ा खड़ा है और मालिक उस पर बैठकर कोड़े से कोड़ा मारते जाता है, पिन चुभाते जाता है, मारता है, पिन चुभाता है, मारता है, पिन चुभाता है। घोड़े को बहुत तकलीफ होती है और इतनी तकलीफ घोड़े को होती है कि घोड़ा भागता है, इतना भागता है, दुनिया ताली बजाती है इसलिए कि घोड़ा आगे निकल रहा है। पर घोड़े से पूछा जाए कि तू भाग क्यों रहा है, तो घोड़े को समझ में आता है कि मुझे कष्ट इतना मिल रहा है कि मुझे दौड़ना पड़ रहा है। वो कष्ट के कारण वो दौड़, वो कष्ट इतना दौड़ा, इतना दौड़ा, इतना दौड़ा कि आखिरी में वो घोड़ा पहले नंबर पर आ गया, रेस में जीत गया। दुनिया ने सोचा कि रेस घोड़ा जीता है, पर घोड़े से पूछो वो रेस नहीं जीता है। घोड़े को तो जो मार पड़ रही थी, जो कष्ट मिल रहा था, जो तकलीफ आ रही थी, घोड़ा उस तकलीफ को झेलकर दौड़ रहा था, अपने कष्ट के कारण दौड़ रहा था। इतना दौड़ा कि आगे निकल गया और रेस में जीत गया। उसी तरह मेरा भोले बाबा जब तुम्हें दुख देता है, तकलीफ देता है, कष्ट देता है, तो समझ लेना तुम रेस के घोड़े हो और तुम्हें आगे निकालना है, इसलिए दुख दे रहा। तुम रेस के घोड़े हो, तुम्हें आगे निकालना है, इसलिए वो कष्ट दे रहा है। तुम रेस के घोड़े हो,
तुम्हें आगे ले जाना है, इसलिए वो तकलीफ दे रहा है। तुम रेस के घोड़े हो, तुम्हें दुनिया से अग्रण्य लेकर जाना है, इसलिए वो तुम्हें कष्ट प्रदान कर रहा है। उसमें हमें दुखी नहीं होना, उसमें हमें कष्ट नहीं लेना। मुदगल ऋषि ने सोच लिया कि ये भोलेनाथ जी जो आए हैं, दुर्वासा ऋषि जो आए हैं, ये साधारण नहीं है। आज जो कष्ट मिल रहा है ना, पहले तो अपने भीतर एक बात उतार लो। ऋषि का दर्शन, गुरु का दर्शन, संत का दर्शन, साधु का दर्शन, तपस्वी का दर्शन, साधक का दर्शन, किसी भगवान के भक्त का दर्शन, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कोई समाधि, कोई मंदिर, कोई देवालय, कोई शिवालय का दर्शन यदि होता है अपनी जिंदगी में, तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि हमारे पूर्व के कोई पुण्य बहुत ज्यादा प्रबल हो गए होंगे, जो आज हमें संतों का दर्शन हो जाए। साधु जन, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक जन जो हमको मिल रहे हैं, जो उनका दर्शन हम कर रहे हैं, कोई हमारे पूर्व का पुण्य बहुत प्रबल हुआ होगा, हमारे पुण्य का प्रबलता बनी होगी, तो हमको दर्शन का फल मिला। एक बच्चा गुल्लक भरता है, भरते जाता जब उसको गिफ्ट की जरूरत पड़ती है तब